हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट किस प्रकार से सेट की जाती है। जैसे सपोज अगर हम कोई भी माल खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उस पे हमें वारंटी देनी है। तो उस हम टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें न्यू कंपनी बनानी है। क्रिएट कंपनी पे जाके न्यू कंपनी बनाएंगे। सेट एक्सपायरी डेट नाम की हमने कंपनी बनाई है और इसे सेव करने के बाद में सबसे पहले हम उस फीचर को इनेबल करेंगे F11 में जाके। तो F11 में जाना है फीचर्स में और इसके बाद में इन्वेंटरी फीचर और इसमें हमें ऑप्शन देखने को मिलता है मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स यस और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैच। दोनों ऑप्शंस को यस करके सेव कर देना है और सेव करने के बाद यहाँ पे जब आप स्टॉक आइटम बनाओगे इसमें हम कुछ स्टॉक आइटम बना लेते हैं पहले। इसमें हमने एक तो माउस ले लिया HP माउस और यहाँ पे यूनिट डालेंगे पीसेस में और पीसेस डालने के बाद में जस्ट नीचे ऑप्शन आएगा मेंटेन इन बैचेस। तो एक तो इसे ऑप्शन को यस कर देना है और ट्रैक मैन्युफैक्चर डेट और यूज एक्सपायरी डेट तीनों ऑप्शंस को इनेबल करके यस कर देना है। सेम दूसरा स्टॉक आइटम बनाना है जैसे हमने डेल माउस बनाया पीसेस यस यस और यस। तो तीन हमारे पास में स्टॉक आइटम हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम पार्टी के लिए बनाएंगे जिस पार्टी से हमें माल खरीदना या बेचना है। तो एक तो बना लेते हैं सबसे पहले परचेज क्योंकि माल खरीदेंगे तो परचेज लेजर की नीड पड़ेगी और एक बना लेते हैं सेल्स को। अब एक बनाना है हमें सप्लायर जिस पार्टी से माल खरीदेंगे और इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। जिस भी पार्टी से माल खरीदा जाता है वो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में जाएगा और जिस पार्टी को माल सेल होता है वो सन्ड्री डेब्टर ग्रुप में जाएगा। एक कस्टमर बना लेते हैं कस्टमर ए और इसे डालेंगे सन्ड्री डेब्टर ग्रुप में। सेव सेव करने के बाद में अब जैसे ही हम माल को परचेज करने की एंट्री डालेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसमें जैसे हमने माल परचेज किया हम इसमें सप्लायर ए से माल खरीद रहे हैं परचेज स्पेस। अब जैसे ही हम डेल माउस यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर हमें डिटेल्स आ जाएंगी। पहले हमें इसका बैच नंबर डालना है सपोज इसका बैच नंबर 101 है और क्वांटिटी हम इसके 50 पीस खरीद रहे हैं। रेट हो गए इसमें 450। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रेट डाल सकते हो। अब जिस डेट को हम परचेज का बिल निकाल रहे हैं जैसे हम इसका बिल निकाल रहे हैं 1 अप्रैल 2024 को तो वही डेट इसकी मैन्युफैक्चर डेट मानी जाती है। अब इसकी सपोज करो हमें जो वारंटी मिल रही है वो 1 साल की मिल रही है तो हम यहाँ पर डाल देंगे 1 अप्रैल 2025 एंटर सेव। सेम ऐसा ही हमने HP के बोर्ड लिया इसका बैच नंबर डाला क्वांटिटी इसके भी हमने 50 पीस खरीदे हैं 500 के रेट से। अब इसकी सपोज हमें जो वारंटी मिली है वो 2 साल मिली है तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1/4/2026। HP माउस इस वाले माउस की हमें वारंटी ओनली 6 मंथ मिली है तो इसे भी सेम ऐसे फिल करेंगे 250 रेट और यहाँ पे 6 महीने बाद की डेट डाल देंगे। जैसे यहाँ अप्रैल 2024 है तो यहाँ पे हमने अक्टूबर डाल दिया 2024। अब सेम ऐसे ही लिनोवो का माउस लिनोवो कीबोर्ड 50 पीस 800 के रेट से इसकी वारंटी सपोज 5 साल मिली है हमें तो वही डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर देंगे कि ये एक्सपायर होगा 2029 में। अब एंट्री जैसे ही सेव करेंगे
तो स्टॉक समरी में हम यहाँ पे माल को देख सकते हैं, यहाँ टोटल माल हमारे पास आएगा और जैसे ही हम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इनके बैच नंबर हमें नीचे शो हो जाएंगे। और अगर हमें बैच के अकॉर्डिंग डिटेल्स देखनी है तो इसके लिए इन्वेंट्री बुक्स पे जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा बैचेस का ऑप्शन। बैच पे जाएंगे तो हर किसी प्रोडक्ट की यहाँ पे डिटेल्स हमें मिल जाएगी। जैसे हमने डेल माउस लिया तो इसका बैच नंबर हो गया 101, मैन्युफैक्चर डेट ये हो गई और एक्सपायरी डेट ये हमें शो कर देगा। अभी हमने एक ही बिल निकाला है तो यहाँ पे एक ही बिल की एंट्री आ रही है। तो हर किसी बिल को हम यहाँ से इस टाइप से देख सकते हैं। हमने एचपी का माउस लिया तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर हमें इसका प्रिंट निकालना हो तो डे बुक पे जाएंगे, परचेज, ऑल्ट पी, एंटर, तो यहाँ पर इसका प्रिंट हमें शो हो जाएगा। अब इसे जूम करेंगे ऑल्ट जेड से तो यहाँ पे हमें डिटेल्स आ रही है डेल माउस, उसके नीचे उसका बैच नंबर हो गया और मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट। तो ये सारी चीज हमें यहाँ पे बिल में शो हो जाएंगी। और ये जो आ रहा है शिफ्ट और बिल्ड का, अगर हमें ये दोनों कॉलम नहीं चाहिए तो इस कंडीशन में ऑल्ट पी प्रिंट करने के बाद में कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ से प्रिंट एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम को नो कर देना है और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में वो कॉलम डिसेबल हो जाएगा और हमारे पास ओनली क्वांटिटी का कॉलम आएगा और राइट लेफ्ट साइड में स्टॉक आइटम का नाम और उसका बैचेस सेम हमें डिटेल्स मिल जाएंगी। सेम हम इसी प्रकार से सेल का बिल निकालेंगे। तो इसमें हमने सेल किया, कैश ले लेते हैं या फिर पार्टी का नाम, वो चॉइस है, हम कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम डेल का माउस सेल कर रहे हैं तो जैसे माउस सेलेक्ट करेंगे तो बैच नंबर हमें ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हम इस वाले बैच नंबर को सेल कर रहे हैं। और क्वांटिटी हमने 4 पीस सेल किया है, रेट डाल दिया यहाँ पे 600। तो मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट वो ऑटोमेटिक बैच नंबर के थ्रू ऑटोमेटिक आ जाएगी, हमें ये बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही बैच नंबर सेलेक्ट करेंगे तो मैन्युफैक्चर डेट उसकी आ जाएगी। अब सब हर किसी के आइटम हमने 50-50 खरीदे थे और यहां से कुछ आइटम सेल आउट कर दिए हैं। बैच नंबर हो गया। अब इस पे प्रिंट देखेंगे, इसका हम डिस्प्ले पे जाएंगे, डे बुक पे जाना है और सेल बिल पे ऑल्ट पी एंटर। तो प्रिंट हमें इस टाइप से शो हो जाएगा कि हमने कस्टमर को माल बेचा है और सेट एक्सपायरी डेट ये कंपनी का नाम हो गया और स्टॉक आइटम्स सेम ऐसे ही हमें मिल जाएंगे जिसमें बैच नंबर भी आएगा और मैन्युफैक्चर डेट भी आएगी। और अगर हम इसकी डिटेल्स देखेंगे, इन्वेंटरी बुक्स, बैचेस, यहाँ से हमने डेल माउस ले लिया तो ये यहाँ पे टोटल क्वांटिटी दिखाएगा कि टोटल क्वांटिटी हमारे पास में अब 50 पीस थे जो हमने खरीदे थे और 30 पीस यहाँ से हमने सेल आउट कर दिए और क्लोजिंग हमारे पास क्वांटिटी इतनी अभी भी बची हुई है। ओके फ्रेंड्स, अगर सपोज करो हम एक आइटम और खरीद रहे हैं, जैसे हमारे पास कीबोर्ड में एक ही बैच हमें शो हो रहा है, हम एचपी के कीबोर्ड और परचेज कर रहे हैं लेकिन उसकी हमें जो गारंटी है वो कुछ नहीं मिल रही है या फिर 1 या 2 महीने ही मिल रही है, तो उस एंट्री को कैसे करेंगे हम? सिंपल, हम यहाँ से परचेज करेंगे, किसी से भी कर सकते हैं, कैश में या सप्लायर ए से। और यहाँ पे जैसे ही हम एचपी की वो डालेंगे, अगर हम इसी बैच नंबर को लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 साल की आ जाएगी, पिछले वाले बैच के अकॉर्डिंग ये ट्रैक कर लेगा। तो हमें न्यू नंबर डाल के इसका बैच नंबर कुछ भी चेंज कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से डेटा हमें मिल जाएगा। इसकी हमने एक्सपायरी डेट 2 मंथ की डाली है, 1/6/2024 एंट्री से। अब इसे हम बैच वाइज चेक करते हैं, डिस्प्ले, इन्वेंटरी बुक्स, बैचेस। तो जैसे ही हम एचपी कीबोर्ड पे जाएंगे तो 2 बैच नंबर हमें यहाँ पे शो होंगे।
अगर हम बैच नंबर 212 को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल्स हमें मिलेगी, और बैच नंबर 939 को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल्स मिलेगी। इसकी हमारे पास अभी भी 100 क्वांटिटी है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से हम बैचेस को मेंटेन कर सकते हैं और हर किसी बिल पे एक्सपायरी डेट को प्रिंट कर सकते हैं। ऑल्ट पी, एंटर, ऑल्ट जेड, ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।